हेलो। आज सबसेट देखेंगे। सबसेट क्या होता है? तो सबसेट समझने से चलिए पहले डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है। ए सेट इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। डेफिनेशन से पता नहीं चल रहा है तो आपको मैं ऐसे बताता हूँ सबसेट क्या होता है। जो देखिए, कोई भी एक सबसेट ले ली, मतलब कोई एक सेट लेते हैं। आपको पता है ना सेट क्या होता है? जो सेट ए बराबर कोई भी ले लेते हैं। अंजलि 1 2 3 एंड बी बराबर 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा? देखिए छोटा कौन है? आपको छोटा कौन दिख रहा है? ये वाला, मतलब 1 2 3 तक है इसमें। इसमें 1 2 3 5 4 5 तक है इसमें। तो यानी इसमें जो ये है, ये सबसेट है किसका? बी का। तो हेयर हेयर ए इज सबसेट ऑफ बी। यानी जो छोटा रहेगा उसको हम बोलते हैं सबसेट। लेकिन ये किससे हम कंपेयर कर रहे हैं? बी से। तो इसको हम यहाँ पे इसमें इंक्लूड कर देंगे। हेयर ए इज सबसेट ऑफ बी। और देखिए, आप डिफिनेशन समझ में आ जाएगा। ए सेट इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ ए बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यानी कह रहा जो ए का एलिमेंट है वो टोटल एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए है कि नहीं? टोटल 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है। यानी कि ये तीनों इसमें है, इसके अलावा भी है। तो इसके अलावा है तो ठीक है, नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि ये छोटा है और ये बड़ा दिख रहा है, तो यानी ये सबसेट हो गया किसका? बी का। और देखते हैं एग्जांपल। और एग्जांपल लेते हैं। जिसे हम ले लेते हैं आपका स्कूल का। मान लीजिए आप 11th में पढ़ रहे हैं, 11th क्लास में हैं। 11th क्लास में हैं आप, 11th क्लास में हैं। तो मान के चलिए, मान के चलिए 11th क्लास में ऐसे समझिए। देखिए आपका पूरा स्कूल में क्या है? अ, पूरा 1 से लेकर के 1 ऐसे नहीं, आपके स्कूल में सपोज 1 से क्लास 1 से लेकर के 10 तक है। ठीक है, 1 से 10 तक। तो आप पढ़ रहे हैं 10th क्लास में। 10th क्लास में तो आपसे जो नीचे हो गया सारा का सारा, यानी 1 से लेकर के 9 तक, वो सबसेट हो जाएगा किसका? क्लास 10 का। यानी क्लास 10 ऊपर हो गया, 1 से लेकर के 9 तक ये सबसेट हो गया। सबसेट ऑफ क्लास 10। और देखते हैं एग्जाम्पल। और समझते हैं एग्जाम्पल। देखिए बीक में देखते हैं पूरा। आप इसको उतार लीजिएगा, पहले आप समझिए आप। और लाइट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखिए सेट ए है, इसमें बिग का नाम देते हैं। मान लीजिए संडे है, मंडे है, ट्यूसडे। ओके। सेट बी लेते हैं, इसमें पूरा लिख देते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सारा। तो यहाँ पे ए है, सबसेट होगा किसका? बी का। यानी ये छोटा हो गया तो इसका देखिए, इसका सारा एलिमेंट इसमें है कि नहीं? अब ए एस एस मिल गया, एम भी मिल गया, टी भी मिल गया। इसके अलावा भी रहेगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पर सेट ए है जो सबसेट है किसका? बी का। और भी देखते हैं एग्जाम्पल। ऐसे समझ गए होंगे कि इसको बोलते हैं सबसेट। जो ये थोड़ी सी लाइट यहाँ पे इस तरह से आ रही है, इसको कम किया जाए। चलिए हो जाएगा थोड़ी सी कम ये। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। एक सेकेंड, थोड़ा सा नीचे इसको करते हैं। अब सही है।
और एग्जांपल देखते हैं, इधर और एग्जांपल देखिए, नंबर ले लेते हैं, जैसे नेचुरल नंबर ले लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या आता है? 1 2 3 4 ये सब होता है। इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है? ये तो निगेटिव वाला भी नंबर होता है, पॉजिटिव वाला भी होता है और जीरो भी आता है। यानी कि इसको हम ले लेते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, है कि नहीं? 5 आगे भी बढ़ा दीजिए, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 5 6 पूरा। तो यहाँ पर इसको नेचुरल नंबर को हम सेट ए नाम देते हैं और इसको सेट बी। तो देखिए यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये जो सेट ए है सबसेट है किसका? इंटीजर का। यानी कि यहाँ पे नेचुरल नंबर सबसेट हो गया। सबसेट को इस तरह से डिनोट करते हैं, सबसेट ऑफ किसका हो गया? इंटीजर का। आप समझ गए होंगे कि सबसेट क्या होता है, इतना एग्जाम्पल दे दिए। और भी एग्जाम्पल देखिए, ऐसे समझिए, आपका स्टेट में बहुत सारा एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप किस स्टेट में रहे? आप सपोज बिहार स्टेट में हैं, बिहार स्टेट में रहते हैं, तो इसको बिहार स्टेट को ये नाम दे दिए सेट है। बी में देखिए बिहार स्टेट है, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मान लीजिए चलिए पटना, डिस्ट्रिक्ट में जिला, गया, और भी जितना भी है, यानी कि लगभग कितना होता है? अप्रोक्स 38 डिस्ट्रिक्ट है ना जी बिहार स्टेट में। तो यहाँ पे जो छोटा वाला है कौन वाला? 38 हो गया। यानी सबसे बड़ा कौन है? यानी यहाँ पर बड़ा ये हो गया और छोटा ये हो गया। तो जो छोटा रहता है वही सबसेट होता है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा, बी सबसेट ऑफ ए का। आगे बढ़ते हैं, अब इसको उतार लीजिए। अच्छे से उतारिए, इधर भी उतार दीजिए, थोड़ा सा ऊपर ही कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज, यहाँ पे सबसेट को इस तरह से डिनोट करते हैं, सी टाइप। सी नहीं, एक्चुअली में इस तरह से करना है, ऐसे ऐसे करना है। पेज कहाँ गया है? एक रफ पेज ले लेते हैं, एक सेकेंड। इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से ऐसे ला के ऐसे, ठीक है। ये सबसेट हो गया। अगर सबसेट नहीं बोलेगा तो ये हो गया सबसेट नहीं है। तो क्या पढ़ते, कैसे पढ़ते भी देखते हैं। सी इज द सिंबल ऑफ 4 इज ए सेट ऑफ। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको रीड करते हैं इज ए सेट ऑफ, या इसको हम इज कंटेंड इन भी बोलते हैं, इज कंटेंड इन, या इसको हम बोलते हैं सिंपली, इसको हम सेट ऑफ भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिस, यहाँ पे वही लिखा सिंबल स्टैंड फॉर। अच्छा ये वाला सिंबल है, ये वाला इस तरह से होता है सिंबल, पढ़े होंगे इक्वेशन वाला में, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। इसको नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइज, ठीक है। ये किस चीज़ में यूज होता है? ये देखिए, ये इस चीज़ में होता है, ए सच डेट, ये सॉरी ये क्या है? ये सेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी, तब यहाँ पर हम क्या चीज़ का यूज करेंगे? इम्प्लाइज का। यानी यहाँ पर समझिए ये क्या कह रहा है। इसका मतलब हो गया, कोई एक सेट ले लीजिए,
ए बराबर हम ले लिए हैं, यहीं पे बता देते हैं ना, ठीक रहेगा। ए बराबर कोई भी ले लेते हैं 1 2 3 4। बी बराबर 1 2 3 4 कह रहा है। अगर ए बिलोंग्स टू ए, अच्छा ए बी सी डी रिप्लाई ले लेते हैं, ठीक रहता। हाँ चलिए कर देते हैं ए बी सी डी रिप्लाई, इसको हटा यहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा। ए बराबर ए ई आई ओ यू होबे ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी बराबर ए बी सी डी ई एफ डॉट जेड तक चला जाएगा, ठीक है ना, सारा चीज़। तो यहाँ पे देखिए ए है, जो ए है यहाँ पर ये वाला ए है, इसमें ए में है, यानी ये इसमें है। बी में भी है ए, देखिए ए बी में भी है, यानी कि यहाँ पर ए बिलोंग्स कर रहा है ए में भी, और ए बिलोंग्स कर रहा है बी में भी। तो वो चलिए देखिए, वो चलिए उधर चले गए थे, अभी थोड़ा सा काम था। हाँ कहाँ गए थे, हाँ क्या बता रहे थे कि ए इसमें बिलोंग कर रहा है ए में भी, और ए बिलोंग कर रहा है बी में भी। तो यानी यहाँ पर अगर ये जो ए इसमें भी है, ए में भी है और ए बी में भी है, तो हम यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी, दोनों में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ बीच में हम इम्प्लाइज का साइन लगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए ये क्या चीज़ का सिंबल है, ये है इज ए नोट ऑफ सबसेट ऑफ, यानी ये क्या चीज़ का है, सबसेट नहीं है उसका सिंबल है, यानी ये वाला ए, इसको पढ़ेंगे ए इज ए नोट ऑफ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए है जो सेट बी का नहीं है, मतलब सबसेट बी का नहीं है। मतलब ऐसे देखिए एग्जाम्पल यहीं पर देखिए दे दी है। ए बराबर 1 2 3 4 है, बी में देखिए 5 6 है, यानी कि ए वाला इसमें देखिए एक भी एलिमेंट मैच कर रहा नहीं ना, एक वो भी मैच करेगा तो नहीं चलेगा, यानी पूरा मैच करना चाहिए तभी वो सबसेट होगा, अदरवाइज नो। तो यहाँ तो एक भी मैच ही नहीं कर रहा। इसके अलावा भी और देखिए एग्जाम्पल, ए बराबर ऐसे 1 2 3, ठीक है। बी बराबर देखिए 1 2 4 6 8 10, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ए 1 मैच कर गया, 2 भी मैच कर गया, लेकिन 3 नहीं ना, इसमें 3 नहीं है, तो भी ये सबसेट नहीं होगा बी का, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ये भी एक एग्जाम्पल हो गया इसका, तो ये भी इसमें नहीं उतारिएगा अभी। चलिए इसमें भी उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्या चीज़ का सिंबल है, ये सिंबल है इज ए सिंबल फॉर टू वे इम्प्लीकेशन एंड रीड एज इफ एंड ओनली इफ। ये जो सिंबल है इस तरह से ऐसे और ऐसे करके ऐसे है दोनों ओर से, ये इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है, या इसको हम ब्रीफ के भाषा में बोलते हैं इफ, IFF इफ रीड करते हैं। किस चीज़ में ये वाला यूज होता है, जो देखिए दैट सिंबल यूज व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो इन ए, यानी कि जो, यानी कि इसमें दो को सेट रहेगा, दोनों में सेम टू सेम एलिमेंट हो जाएगा, तो तब हम इस तरह से इसका सिंबल यूज करते हैं। जैसे हम देख लीजिए ए बराबर ए बी सी डी, ओके, बी बराबर ए बी सी डी, यानी दोनों में एकदम सेम टू सेम आ गया, दोनों में मैच कर गया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर ए इम्प्लाइज नहीं, इसको क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ सेट बी, इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। जब दोनों में सेम टू सेम एलिमेंट आ जाए तो तब इसका यूज होता है इस सिंबल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोट में लिखिए कुछ, आप इसको सही से पहले रोक करके उतार लीजिएगा, आप इसको आगे देखिए।
एवरी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी ए सबसेट ऑफ ए। फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। दोनों समझाते हैं, देखिए क्या कह रहा है। और एवरी सेट ए, कोई भी एक सेट ले लीजिए, ए बी सी, ये खुद अपने में क्या है, सबसेट भी है। तो एक सेट है ही, और अगर कोई बोले तो ये सबसेट भी है। हाँ, ये अपने आप में एक सबसेट भी है और एक सेट भी है। तो यही यहाँ पर कह रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ ए, यानी किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, खुद से ही कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि यहाँ कह रहा है कि हम खुद सेट भी हैं और सबसेट भी हैं, दोनों हैं। चलिए दूसरा, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई क्या होता है? फाई मतलब नल सेट। फाई को नल सेट यानी कि कोई सेट ए है, इसमें इम्पैटी सेट इसको बोलते हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो क्या है, ये भी एक सेट सबसेट ही है, किसका? ए का। फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। अच्छा, एवरी सेट बोल दिया, मतलब कि कोई भी सेट है। मान के चलिए कोई एक सेट है, ए बराबर ए बी सी डी, बी बराबर फाई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये सब भी में सबसेट हो जाता है। मतलब ये फाई है, ये खाली है। फाई का मतलब क्या होता है? नहीं कुछ, मतलब खाली है। तो खाली है तो किसी में भी समा सकता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ बी है, सबसेट है ए का। और कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए एक सेट क्यू बराबर दे लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ बी इसका भी सबसेट हो जाएगा क्यू का। मतलब ये जो फाई है ये सभी का सभी में चला जाएगा। सब में हम जिससे भी कंपेयर करें उसके साथ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर फाई इज ए सबसेट ऑफ, मतलब डैक, जिसके साथ भी कंपेयर करते हैं। यहाँ ये दोनों के साथ कर रहे हैं कंपेयर, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी सबसेट ऑफ ए, या यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि बी और बी इसके साथ भी बोल सकते हैं सबसेट ऑफ क्यू, दोनों के साथ बोल सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे सबसेट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, आप इसको उतार लीजिए अच्छे से। यहाँ पे देखिए, इफ ए एंड बी टू सेट, अगर ए और बी दो गो सेट है, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। यानी इस तरह से है। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई ए सेट है 1 2 3 एंड बी क्या है 1 2 3 4, एगो बी भी एक सेट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है, मतलब ए है ना जी, ये ए है, ये सबसेट ऑफ बी का है, एंड इससे ये छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसेट है। सबसेट ऑफ किस क्या है? बी। इस बी का सबसेट है, मैंने ये कह सकते हैं कि बी का ये छोटा भाई है। ठीक है ना, जो छोटा है वो छोटा भाई को हम क्या बोल देंगे यहाँ पर? सबसेट। ये सबसेट हो गया। इसी में देखिए क्या उसको आगे भी बढ़ा है, कह रहा है अगर ए नॉट इक्वल टू बी है, मतलब देखिए सेम टू सेम नहीं ना है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 है, यानी बड़ा है। यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू बी है, यहाँ पर ही ए नॉट इक्वल टू बी है, यानी हेयर ए नॉट इक्वल टू बी है। ए बराबर बी नहीं ना है क्या, इसमें कम है इसमें ज़्यादा है, तो बराबर तो हो ही नहीं सकता। देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सेट, जो छोटा रहेगा, जो छोटा वाला भाई है, इसको हम बोल सकते हैं प्रॉपर, इसको कहेंगे, इसका नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। किसका छोटा है? बी का ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ये प्रॉपर सेट कहलाएगा ये वाला। यहाँ पे लिख भी दिए, दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे दिस इज सुपर सेट ऑफ ए। ये सुपर सेट है, किससे कंपेयर कर रहे हैं? ए से, ए का नाम दे देंगे। अगर कंपेयर करेंगे किसी और से तो उसका नाम दे देंगे। मान लीजिए हम कंपेयर करेंगे क्यू से, तो हम बोलेंगे दिस इज सुपर सेट ऑफ क्यू। तो यहाँ पर क्यू तो है नहीं, कंपेयर कर रहे हैं ए और बी से, तो ए बी, तो ए नाम देंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इफ ए सेट
हैज ओनली वन एलिमेंट वी कॉल्ड इट सिंगल टोन सेट। यानी अगर कोई सेट है उसमें ओनली वन एलिमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगल टोन सेट। तो ये इसमें एक ही एलिमेंट है, कोई और भी सेट लेते हैं बी बराबर ए, तो इसमें भी ओनली वन एलिमेंट है, एक और भी कोई सेट ले लेते हैं, ये भी क्या है, इसमें ओनली वन एलिमेंट है, तो ये सब का नाम देते हैं क्या, सिंगल टोन सेट। तो ये सब हो गया, ये सब का नाम सब एक ही है, सिंगल टोन सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 9, 10 देख लीजिए। कह रहा एस ए बराबर, अच्छा एक यहाँ पे फाई है, एक सेट है, फाई एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ये तीसरा सेट है, और ये चौथा सेट है, 4 गो सेट है, ठीक है ना। यानी फाई ए बी सी, यहाँ पे 4 गो सेट है, सब में यहाँ पे भरना है। कह रहा इंसर्ट मतलब यहाँ पे इंसर्ट करना है, भरना है। इंसर्ट द सिंबल सबसेट का, सबसेट नहीं का, बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट, यानी इसमें भरना है। फाई डॉट 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 यानी खाली स्थान इंसर्ट करना है बी, यानी यहाँ पे क्या भराएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या भराएगा। हम बताए थे अभी जस्ट बताएं कि फाई ये क्या होता है, सभी में सभी का सेट बन जाता है, यानी फाई सबका सेट सबसेट है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फाई इज सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ सबसेट भराएगा। ए देखिए, ए और बी में देखिए 1 3 है, इसमें 1 5 9 है, तो यानी कि यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है एक भी एलिमेंट, यहाँ पर इस सबसेट नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं कि इस सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है, उसका सिंबल इस तरह से होता है, इस तरह से काट देते हैं। ए सी के कंपेयर करिए, ए और सी कहते हैं 1 3 है, इसमें 1 3 5 7 9 है, यानी कि हाँ मैच कर रहा है, 1 3 इसमें मैच कर गया, तो ये है क्या है, सबसेट हो जाएगा, किसका सबसेट, सी का, यानी ये सबसेट है सी का। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चौथा देखिए, बी सी के कंपेयर कीजिए, बी और सी में 1 5 9, इसमें 1 5 9 मिल गया ना जी, 1 5 9 1 5 9, तो यानी ये सबसेट हो जाएगा किसका, सी का, तो यहाँ सबसेट भरा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो आप इसको उतार लीजिए, 9 हो गया। एक और क्वेश्चन हम इसको देखते हैं अभी जस्ट, इसको अच्छे से उतारिएगा, नीचे भी कर देते हैं, तो स्लाइड बढ़ा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। घिच पिच हो गया तो उसको पहले से उतार लीजिए आप, अच्छा रहेगा। घिच पिच तो नहीं करते हैं, वो भी लिखें, थोड़ा थोड़ा उतारते जाइए, जब जब बताते हैं उसी टाइम उतारते जाइए थोड़ा थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 9 था एनसीईआरटी का। एक और है, कह रहा है एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। लेट ए बराबर ए आई ओ यू भावेल है इसमें, और बी बराबर क्या है, ए बी सी डी, इज ए सबसेट ऑफ बी। कह रहा है ये जो ए है इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए सबसेट ऑफ बी का सबसेट है नहीं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए सबसेट नहीं है बी का, यही इसका आंसर हो गया, है कि नहीं। तो बस यहीं तक इसको स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम आगे, यहाँ से सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, तो इसको स्टॉप करते हैं।